सो राइट नाउ अभी आज के लेक्चर में हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं एपीआई जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है। हम ऑलरेडी नोड के अंदर एपीआईज बना चुके हैं सारे। हमें अभी जो काम करना है वो रिएक्ट जेएस में इंटीग्रेशन का करना है। इस काम को करने के लिए मैं एक बार आपको नोड सर्वर पे दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या कर रखा है एपीआई के अंदर। तो हम नोड पे जब आते हैं तो नोड पे आने पे यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक पोस्ट एपीआई बनाई है ऐड प्रोडक्ट पे, जहाँ से प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास जा रहा है। सही। तो हम क्या करते हैं, अब आ जाते हैं रिएक्ट पे और रिएक्ट जेएस पे आके ऐड प्रोडक्ट की एपीआई पे हम काम कर लेते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट की एपीआई में आने के बाद सबसे पहला जो काम करना है वो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे एक डिव पे क्लास नेम दे देते हैं। तो मैंने क्लास का नाम डाल दिया प्रोडक्ट। अभी आज की क्लास में मैं डिजाइनिंग नहीं लेके जाने वाला, डिजाइनिंग में बाद में कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ चल जाता हूँ और एक h1 टैग लगा लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ऐड प्रोडक्ट, उसमें स्पेस देता हूँ इस तरीके से। नाउ h1 पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और बनाएंगे एक इनपुट टैग, टाइप दे देंगे इसका टेक्स्ट। उसके बाद हम लगा देंगे इसमें प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ एंटर प्रोडक्ट नेम इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे और लिख देंगे क्लास नेम, नाम दे देंगे इसको इनपुट बॉक्स एंड उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे लगा देंगे एक वैल्यू और वैल्यू में मैं डाल देता हूँ अभी के लिए नेम। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है हम वैल्यू लगा रहे हैं तो हमें इसे गेटर सेटर भी बनाते चलना पड़ेगा हमें साथ के साथ। तो हम गेटर सेटर भी बनाते हुए चलते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट नेम कॉमा सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट एंड ये हमने बना लिया। तो हमने वैल्यू नेम डाल दिए। नेम वैल्यू डालने के बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ऑन चेंज भी लगाते हैं और नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ लगाता हूँ ऑन चेंज और ऑन चेंज में मैं लगाने जा रहा हूँ सेम प्रोसेस, एक एरो फंक्शन जिसमें ई आएगा यहाँ पे, फिर एक एरो आएगा और उसके बाद लगेगा हमारा बॉक्स। यहाँ हम डाल देंगे सेट नेम और सेट नेम में हम डाल देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसको एंड कर चुके होंगे और इसके बाद हम यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पहला काम हो गया जहाँ पे हमने इनपुट बना लिया किसका, बेसिकली नेम के लिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे एक एरर मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरर मैसेज प्रिंट करवाऊंगा। उसके लिए भी मैं एक हुक सेट कर रहा हूँ यहाँ ऊपर जाके, कॉन्स्ट और एरर। ये आप चाहे तो लॉगिन और रजिस्टर में भी कर सकते हैं, मैं एक जगह करके दिखाता हूँ कहीं पे। सेट एरर इक्वल टू यूज स्टेट एंड इस तरीके से। ये मैंने एरर मैसेज के लिया है कि अगर नाम वैलिड नहीं आता है, नाम खाली छोड़ दिया जाता है तो इस तरीके की एरर दिखाई जाएगी। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके एक एरर मैसेज के लिए बना लेते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, फिर लिखेंगे एरर। एरर के बाद हम लगाएंगे 2 बार एंड ऑपरेटर। मतलब पहली बात, एरर जो है वो आनी चाहिए। अगर एरर आती है तो प्रिंट होगी, मतलब अगर एरर के अंदर कोई वैल्यू है तो वो प्रिंट होगी। अब ये एरर किस केस में आएगी वो केसेस भी डिफाइन करेंगे। पहला कैसे, नॉट नेम, अगर नेम के अंदर वैल्यू नहीं है तो। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एक बार और ऑपरेटर लगाएंगे एंड ऑपरेटर और यहाँ बना देंगे एक टैग जिसका नाम है स्पैन टैग। आप कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, मैं स्पैन टैग यूज कर रहा हूँ। ठीक है। स्पैन टैग में इस एरर को कल को डिजाइन करने के लिए आप एक क्लास बना लीजिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक काम करते हैं, इसको नाम इस तरीके से देते हैं हम लोग, इनवैलिड इनपुट करते हैं। ठीक है। क्लास नेम दे दिया। क्लास नेम देने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं एंटर वैलिड नेम इस तरीके से। परफेक्ट। तो अगर वैलिड नेम नहीं डाला जाता है, नेम को स्किप कर दिया जाता है, उस केस में आपको ये एरर प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एरर के लिए भी एक बना दिया है मैसेज। ठीक है। नाउ हम नीचे आते हैं और अगला जो काम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनपुट टाइप प्राइस के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बहुत ईजीली इसी सिंटेक्स को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो क्या है, यहाँ पे आएगा एंटर प्रोडक्ट की प्राइस। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नोड में हमने क्या किया है। यहाँ पे जब प्रोडक्ट पे जाओगे तो आपके पास नेम है, प्राइस है, कैटेगरी है, यूजर आईडी और कंपनी है। ये पर्टिकुलर चीज़ें आपके पास है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम ले लेते हैं
कहाँ गया, ये रहा, परफेक्ट, प्राइस। इनपुट बॉक्स इसका नाम रखने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्राइस, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे सेट प्राइस। इसका हुक भी हमें बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग प्राइस, एंड यहाँ डाल देंगे सेट प्राइस। ओके, एंड उसके बाद एरर में हमें चेंज करना है, जहाँ पे आपने नेम लिखा है वहाँ आप कर दीजिए प्राइस, इस तरीके से। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से काम करने जा रहे हैं। ओके, नाउ क्या करते हैं, ये हो गया प्राइस के लिए। अब नेक्स्ट पोर्शन बना लेते हैं, सेम वी विल कॉपी दिस, कॉपी करके हम इसको पेस्ट करेंगे नीचे, और अगला जो इनपुट हम बनाने जा रहे हैं वो कैटेगरी के लिए बनाएंगे। तो टेक्स्ट रहने देंगे, यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, और यहाँ प्राइस की जगह हम लिख लेंगे कैटेगरी, और यहाँ पे हम लिख देंगे कैटेगरी, और ऊपर जाएंगे एक हुक बना लेंगे, सेव किया कैटेगरी, एंड इसको हम कर देंगे सेट कैटेगरी, और यहाँ पे भी हम प्राइस के लिए चेंज करते हैं कैटेगरी, ओके, कैटेगरी के लिए हो गया। अब नेक्स्ट काम जो हम लोगों को करना है वो करना है कंपनी के लिए। तो सेम ही पोर्शन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट कंपनी या ब्रांड जो भी आपका आता है, यहाँ पे कर देते हैं कंपनी, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं सेट कंपनी, यहाँ पे हम डाल देते हैं कंपनी, परफेक्ट, और ऊपर चल जाते हैं, एक हुक और बना लेंगे और इस पर डाल देंगे, एंड यहाँ भी लगा देंगे हम लोग सेट कंपनी। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, एरर वाला जो मैसेज है वो हमको इशू ना दे, इसलिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से, हम बाद में एरर मैसेजेस को ओपन कर देंगे। तो एरर मैसेज मैंने सारे कमेंट कर दिए, साथ में इस हुक को भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और एक बार जाके चेक कर लेते हैं हमारे सर्वर पे चीज़ें कैसे दिख रही हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो एक फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, परफेक्टली। अब यहाँ नीचे नीचे जाएंगे हम लोग, और नीचे जाके एक बटन बना लेंगे। तो बटन हम बना लेते हैं, बटन, टैग क्लोज किया, यहाँ लिख देते हैं ऐड प्रोडक्ट करके, ऐड प्रोडक्ट। उसके बाद बटन के अंदर जाते हैं, बटन का एक नाम दे देते हैं, क्लास नेम, और जो हमने रखा था ऑलरेडी पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, ऐप बटन करके। उसके बाद यहाँ पे आएंगे बटन में, और हम लगा लेंगे इसका ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट, और ऑन क्लिक इवेंट के अंदर हम डाल देंगे ऐड प्रोडक्ट, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो ऐड प्रोडक्ट है इसको हमें डिफाइन करना है। तो रिटर्न के यहाँ से बाहर आ जाएंगे ना, यहाँ पे आके हमें डिफाइन करना है ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, कॉस्ट ऐड प्रोडक्ट और इक्वल टू असिंक ब्रैकेट एरो, एंड ये ऑन कर लिया। अब पहले चेक कर लेते हैं कि जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है वो वैल्यूज नल वैल्यूज आ रही है, कैसे वैल्यूज आ रही है। तो मैंने यहाँ पे जाके लगाया एक इफ, अगर नॉट नेम, अगर नेम नाम की चीज नहीं आती है मेरे पास, और ऑपरेटर लगा रहा हूं यहाँ पे, एंड साथ में बोलता हूं कि अगर मेरे पास प्राइस नाम की चीज नहीं आ रही है, उसके बाद लगाते हैं वापस से, और फिर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कंपनी नाम की चीज नहीं आ रही है, और अगर मैं बोल देता हूं यहाँ पे कैटेगरी नाम की चीज नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके जो मेरे पास एक पर्टिकुलर चीज है वो कर लेता हूं, यहाँ पे एक सेट एरर करके आएगा ना, इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। अब हम सेट एरर को यूज कर पाएंगे। कमेंट्स ओपन कर रहा हूं मैं सारे, और यहां मैं कर देता हूं सेट एरर, और सेट एरर की वैल्यू में डाल रहा हूं ट्रू। ट्रू डालने का मतलब कि मतलब वो वैल्यू आपने ब्लैंक छोड़ दी, उसमें आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से ट्रू डाला है, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा आपके लिए फॉल्स। ना एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है, मैंने बटन पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट नेम के नीचे आ गया एंटर वैलिड नेम। ठीक है, मैं वापस एक बार दिखा देता हूं, मैं सारे मैसेजेस ओपन कर देता हूं, ये वाला भी कर दिया है, प्राइस वाला भी कर दिया है,
एंड कंपनी वाला भी कर दिया, सेव। रिफ्रेश करते हैं और जैसे मान लीजिए नेम मैंने कुछ भी डाल दिया, बाकी मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, मैंने प्रेस किया बटन, तो तीनों के नीचे मैसेज आएगा एंटर वैलिड नेम, जो भी आपने लिखना था। मैंने यहाँ पे मैसेज चेंज नहीं किया, मैं चेंज करता हूँ एक बार। यहाँ पे नेम की जगह हम लिख देते हैं कंपनी, ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा है किसका, कैटेगरी का, कैटेगरी, और ये वाला हमारा है प्राइस का, प्राइस। एक बार वापस चेक करते हैं रिफ्रेश करके। अब की बार मैं प्राइस डाल रहा हूं यहाँ पे और बाकी 3 फील्ड्स ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने वैलिडेशन इस तरीके से लगा दिया यहाँ पे, जो काम कर रहा है। और ये वैलिडेशन कैसे काम कर रहा है कि अगर इन चारों में से कुछ भी ब्लैंक आता है, खाली आता है, तो सेट एरर मैसेज ट्रू हो जाएगा, मतलब जो मैसेज हमको दिखाना है वो दिखा देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। अब इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे आके हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एपीआई कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको, कि जब हम एपीआई पे काम कर रहे होंगे तो एपीआई में हमको एक और चीज चाहिए होगी, यूजर आईडी, और यूजर आईडी वही आएगी जो यूजर लॉगिन होगा, ठीक है। तो अभी मैं पूरी एपीआई क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बेसिकली हम एक टॉपिक स्किप करके चल रहे हैं, लोकल स्टोरेज करके, ठीक है। वो लोकल स्टोरेज से आईडी क्रिएट होगी, बाकी एपीआई में एक बार कनेक्ट कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे को बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल इस तरीके से, जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं, और यहां पे मैं आपको स्टेप्स में लिखता हूं कि यहां पे हमारा बनेगा लोकल स्टोरेज। क्या बनेगा, लोकल स्टोरेज, और उस लोकल स्टोरेज से हमारी वैल्यू आएगी। बट अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, इस लाइन ऑफ कोड को हम बाद में करेंगे, अभी हम एपीआई कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है पे लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और फिर मैंने यूज किया फेच। फेच यूज करने के बाद उसका ब्रैकेट लगा दिया, और अब हम जाते हैं किसी भी एक एपीआई पे और वहां से हमारा यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा यूआरएल था, ये हमने यहां पे कॉपी किया और पेस्ट किया। अब यूआरएल जो है वो ऐड प्रोडक्ट का चाहिए हमें, तो हम जाएंगे इंडेक्स फाइल में और यहां से ये वाला जो यूआरएल है ऐड प्रोडक्ट का, ये कॉपी कर लेंगे और लॉगिन की जगह इसको चेंज कर देंगे। हो गया। तो हमने एपीआई का जो यूआरएल था वो डाल दिया। नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है, कॉमा लगाएंगे और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें आपको मेथड्स वगैरह पास करने होते हैं। सो बेसिकली ऑलरेडी हमने कर रखा है ये सारा काम, हम यहां से यहां तक एक बार कॉपी कर लेंगे या फिर चलो एक बार दोबारा लिख ही लेते हैं। तो हम यहाँ आएंगे और लिखेंगे मेथड, और मेथड हम चेक करते हैं कौन सा लगाया हमने, पोस्ट लगाया है, तो हम पोस्ट यूज करने वाले हैं, मेथड कॉलन पोस्ट। सेकंड पैरामीटर जो हमारा आता है वो हमारा बॉडी होता है, बॉडी कॉलन, और बॉडी में जो फॉर्मेट जाएगा वो जाएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाएगा, नेम जाएगा, प्राइस जाएगा, कैटेगरी जाएगा, कंपनी जाएगा और यूजर आईडी जाएगा। बट यूजर आईडी अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं डाल नहीं रहा हूं। नाउ थर्ड पैरामीटर जो आएगा वो आएगा हमारा हेडर्स, और हेडर्स मेरे को लिखना ना पड़े इसलिए मैं वो कॉपी करके ला रहा हूं, कंटेंट एप्लीकेशन जेसन, ये रहा, और यहां पे मैंने ये हेडर डाल दिया। परफेक्टली डन। तो ये हमारा एपीआई कनेक्शन वाला काम हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पे रिजल्ट फेच करवा लेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जेसन फॉर्मेट में, जेसन, एंड देन कंसोल करवा देंगे, कंसोल डॉट वॉन, एंड यहां डाल देंगे रिजल्ट, सेव करेंगे, कोई एरर है नहीं। नाउ एक बार जाएंगे प्रोडक्ट पेज पे, यहां डाल देंगे रेनो 13 करके, प्राइस हम डाल देंगे 18,000 के आसपास, कैटेगरी है फोन्स, और कंपनी कुछ भी लेते हैं, ओप्पो ले लेते हैं, एंड कंसोल ओपन कर लेते हैं एक बार, इंस्पेक्ट कंसोल, और कंसोल को थोड़ा नीचे कर देते हैं हम लोग, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। आप देख लो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया है, जहां पे यूजर आईडी ऑब्वियस सी बात है हमारी नहीं आई है। एक बार हम मोंगोडीबी कंपास देख लेते हैं कि क्या बिना यूजर आईडी के वो डेटा इंसर्ट हो रहा है हमारा। यहाँ आएंगे प्रोडक्ट्स में, और आप देख लो आपके लिए एक नया प्रोडक्ट बन चुका है, रेनो 13, प्राइस, यूजर आईडी हमने डाली नहीं है क्योंकि उसको लोकल स्टोरेज से लेना पड़ेगा, बट वो हमने किया नहीं है अभी तक। सो यहाँ पे हमने जो एपीआई कनेक्ट किया है वो एपीआई था हमारा ऐड प्रोडक्ट का। इस तरीके से यहाँ से प्रोडक्ट डाल सकते हैं, वो सीधे डेटाबेस में चल जाएंगे एपीआई थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार ब्रीफ आउट वापस कर देता हूँ।
आपने पहले एक फॉर्म बना लिया, जिस फॉर्म में आपने क्या कर दिया है, सारे इनपुट्स कनेक्ट कर दिए हैं गेटर सेटर के थ्रू या फिर हुक्स के थ्रू। आपने उनके वैलिडेशन और एरर मैसेज बना दिए हैं। फिर आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि इनमें से अगर कोई भी ब्लैंक आता है, किसी की भी वैल्यू नहीं डाली जाती है, तो एक एरर शो हो जाए, नहीं तो एरर ना शो हो। फिर आपने एपीआई फेच किया, जहां पे आपने एपीआई का यूआरएल डाला, मेथड लगाया, बॉडी लगाया और हेडर्स लगाया, और फिर एपीआई शो कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।